Assalamu alaikum students, welcome to our 11th lecture of SST. Open your books on page number 88. Today we are going to start our new lesson, that is my country. So students, first of all we have to have a look on our history कि हमारी history जो थी वो क्या है, हमारा past क्या था. So let's start our reading. Pakistan is a very young country. Before independence, Pakistan was a part of United Subcontinent. पाकिस्तान जो था आज़ादी से पहले यूनाइटेड सब कॉन्टिनेंट का मतलब है कि बड़े सग़ीर का एक हिस्सा था, जिसमें यूनाइटेड बड़े सग़ीर का मतलब है जिसमें बहुत से ममालिक जो थे वो इकट्ठे रहते थे. सब कॉन्टिनेंट वॉज द नेम गिवन टू द एरिया डैट इंक्लूड्स प्रेजेंट डे. सब कॉन्टिनेंट यानी कि बड़े सग़ीर उस जगह को नाम दिया गया जहाँ पर पहले ज़माने में जो था पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका इकट्ठे रहा करते थे. ये ममालिक जब इकट्ठे रहते थे तो उस एरिया को नाम दिया गया था सब कॉन्टिनेंट यानी कि बड़े सग़ीर. हिंदूज, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस पीपल ऑफ ऑल अदर रिलीजन्स लिव्ड हैप्पीली. इस बड़े सग़ीर में हिंदू, मुसलमान और क्रिश्चियन जितने भी लोग थे ये सब इकट्ठे जो थे रहते थे और खुशी से रहते थे. एट द टाइम इट वॉज कॉमन प्रैक्टिस टू हैव एम्पायर्स. और उस वक़्त में ये एक कॉमन सी बात थी कि वहाँ पर जो थी वो कोई भी हुकूमत हो, वो तमाम कंट्रीज़ जो थी उसके ऊपर एक ही शहनशाह या बादशाह की हुकूमत होती थी, एक ही किंग या क्वीन उसके ऊपर रूल करता था. एन एम्पायर इज़ अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ डैट आर रूल्ड बाय अ किंग और अ क्वीन. एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ से मुराद है कि वो सारे ही कंट्रीज़ को रूल करेगा, उसमें से सिलेक्शन करके एक किंग या क्वीन जो था वो चूज़ कर लिया जाता था. फॉर अ लॉन्ग टाइम देयर वर मेनी किंग्स दैट रूल्ड द सब कॉन्टिनेंट. और बहुत पहले बड़े सग़ीर में बहुत से जो थे वो किंग और क्वींस जो थे वो वहाँ पर रूल कर चुके थे. दिस टाइप ऑफ रूल इज़ नोन एज मोनार्ची. मोनार्ची का मतलब होता है शहनशाहियत, जहाँ पे पहले शहनशाह का जो रूल, शहनशाहत या बादशाहत वाला जो रूल होता है उसके वो सब कॉन्टिनेंट में लागू था. सम ऑफ द किंगडम्स दैट वर इन द सब कॉन्टिनेंट वर द मुग़ल किंगडम्स एंड द ब्रिटिश राज. और बड़े सग़ीर में कौन कौन सी बादशाहत गुजरी है? मुग़लों की शहनशाहियत और उसके अलावा ब्रिटिश राज यानी कि जब अंग्रेज़ों का दौर आया. द ब्रिटिश राज बिगैन व्हेन द मुग़ल एम्पायर एंडेड. जब मुग़लों का दौर ख़त्म हुआ तो ब्रिटिश राज यानी कि अंग्रेज़ों का दौर आया. अंडर द ब्रिटिश राज द पीपल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वर स्लेव टू द क्वीन ऑफ द इंग्लैंड. इसके अंदर क्या हुआ, जब ब्रिटिश राज आया तो बड़े सग़ीर के जो लोग थे वो क्वीन ऑफ इंग्लैंड यानी कि इंग्लैंड की जो मलका थी उसके ग़ुलाम हो गए. एट दिस इट्स पीक द ब्रिटिश एम्पायर कंट्रोल्ड 1/4 ऑफ द अर्थ सर्फेस एंड 1/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. सो इट वॉज अ ह्यूज एम्पायर. एक बहुत बड़ा शहनशाहियत थी, एक बहुत बड़ी हुकूमत थी जिसमें ज़मीन के खित्ते में से 1/4 जो था वो इसको रूल किया जा रहा था जब ब्रिटिश राज आया. लेकिन साथ ही साथ एट द टाइम ऑफ द ब्रिटिश राज डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन द मुस्लिम्स एंड हिंदूज बिगेन. मुसलमानों में और हिंदुओं में जो थे डिसएग्रीमेंट्स यानी कि ना इतफाकियाँ जो थी वो स्टार्ट हो गई. डिसएग्रीमेंट्स क्यों थे? सून पीपल अंडरस्टूड डैट फॉर मुस्लिम्स टू लिव अ हैप्पी लैंड लाइफ अ सेपरेट कंट्री वॉज नीडेड. लोगों को इस चीज़ का एहसास हुआ कि मुसलमानों को अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजारने के लिए एक अलहदा होमलैंड की ज़रूरत है. इट वॉज बिलीव दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स वर डिफरेंट एज नेशंस एंड सेपरेट कंट्रीज वॉज नीडेड फॉर बोथ टू प्रैक्टिस देयर बिलीव्स. फिर उनको ये भी एहसास हुआ कि मुसलमान और हिंदू जो हैं दोनों डिफरेंट जो सब कॉन्टिनेंट में जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो एक मुख्तलिफ कौमें हैं और इनके लिए डिफरेंट मुल्क होना ज़रूरी है ताकि वो अपने तरीक इस्लाम के और बाकी जो ट्रेडिशंस हैं उनको फॉलो करते हुए चल सकें. दिस इज़ कॉल्ड द टू नेशन थ्योरी. और इसको हम दो कौमी नज़रिया कहते हैं, जो हम इंशाल्लाह फर्दर क्लासेस में भी पढ़ते चले जाते हैं इस चीज़ को कि हम लोग उनका नज़रिया उनसे अलहदा था, इस वजह से हमने एक अलहदा मुल्क जो है वो हासिल किया. ब्रेव हीरोज़ वर्कड वेरी हार्ड फॉर द नेशन ऑफ पाकिस्तान. मैनी पीपल लेफ्ट टू लिव इन पाकिस्तान. बहुत से लोगों ने जो था वो पाकिस्तान में रहने के लिए बहुत सी जगह छोड़ी. वहाँ से किस तरीके से हम वहाँ से मूव करके सब कॉन्टिनेंट से यहाँ पे आए हैं, या आप अपने दादी अम्मा या नानी अम्मा से स्टोरीज सुने तो वो आपको डिटेल्स बताएंगे इस चीज़ की. दिस वाज द बिगेस्ट ह्यूमन माइग्रेशन इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री. ये हिस्ट्री के अंदर एक बड़ी माइग्रेशन थी जिसमें लोग जो थे वहाँ से सब कॉन्टिनेंट छोड़कर अपने पाकिस्तान में उन्होंने शिरकत की. एंड माइग्रेशन इज़ व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर टू लिव. जब लोग एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते हैं तो उसको माइग्रेशन बोलते हैं. स्टूडेंट्स, यहीं तक हम आज रीडिंग करेंगे. आप इसको अच्छी तरह से जो है
पढ़ेंगे और समझेंगे। और पेज नंबर 62 वर्क बुक के ऊपर हम सिंपल सी ये एक्टिविटी है ये करेंगे। ड्रॉ एंड कलर द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ ईच कलर। आप फ्लैग को ड्रॉ करेंगे इस तरह से, आपको पता है कि ये एरिया फ्लैग का वाइट होता है और स्टार और मून जो है वो भी वाइट होता है, और उसके बाद ये वाला एरिया ग्रीन है। आप यहाँ पर फ्लैग ड्रॉ करेंगे और इसकी डिस्क्रिप्शन क्या देंगे। ग्रीन कलर रिप्रेजेंट्स मुस्लिम मेजॉरिटी। ग्रीन कलर का मतलब है कि यहाँ पर किसकी मेजॉरिटी है, किसकी अक्सरियत है, मुसलमानों की। एंड वाइट कलर रिप्रेजेंट्स माइनॉरिटीज़। वाइट कलर का मतलब है कि यहाँ पे अकलियतें कितनी है, ये क्या उनको जाहिर कर रहे हैं। आप इस चीज़ों को इसको अच्छी तरह से करेंगे, इसमें कलर्स भी करेंगे और इनको डिस्क्राइब भी करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।